नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे जिसका नाम है mentorsadda.com। दोस्तों, जैसा कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, आज हम बात करने वाले हैं फॉर्म एलिमेंट के बारे में या फॉर्म एलिमेंट के बारे में, जो आप प्रोनाउंसिएशन करें उसका। तो फॉर्म के बारे में दोस्तों हम बात करें तो आपको पता है कि बिना किसी इनपुट के आप किसी भी डेटाबेस को कहीं उठा नहीं सकते। तो इनपुट का जो सबसे बेस्ट माध्यम दैट इज फॉर्म। तो आइए हम बात करते हैं फॉर्म के बारे में। जैसा कि नाम से ही है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसका सीधे एफ ओ फॉर्म एलिमेंट से ओपनिंग और फॉर्म एलिमेंट से क्लोजिंग। क्लोज करने के बाद में बेसिकली फॉर्म के अंदर हम कई सारे एट्रीब्यूट लगा सकते हैं, उसको एक्शन करा सकते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम देखेंगे इनपुट कैसे लेते हैं। तो इनपुट के लिए सिंपल INPUT इनपुट। इनपुट के बाद में इनपुट का टाइप हमें देना होता है, मेन टाइप होता है। इसमें सबसे पहला मैं टाइप आपको लेके चलता हूँ टेक्स्ट। इसमें आज मैं 4-5 टाइप बताऊंगा जो परफेक्ट पूरे फॉर्म में यूज किया जाता है। सबसे पहला टेक्स्ट। टेक्स्ट की बात करूं तो हर फॉर्म के साथ में टेक्स्ट, हर फॉर्म का टाइप देने के बाद में उसका एक नाम देना पड़ता है। नाम क्यों देना होता है? जैसे मान लीजिए टेक्स्ट नेम इज इक्वल टू, मैं नेम ही कर देता हूँ। नेम क्यों करता हूँ? नाम क्यों देना होता है? क्योंकि उसकी आइडेंटिटी को पहचानने के लिए, जब कोई भी डेटा वेबसाइट पे भेजी जाती है तो वो किस फील्ड का डेटा है ये बताना जरूरी होता है, इसलिए हम यहाँ पे एक उसको असाइन करते हैं नाम। ओके, तो हमने कहा इनपुट टेक्स्ट नेम इज इक्वल टू नेम, और इसको में क्लोज करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है। इसको यदि हम इसको लिखने के पहले एक चीज मैं और यहाँ पे और लिखना चाहूंगा। आप क्या लिख रहे हैं ये नहीं समझ में आ रहा है, तो हम यहाँ लिखते हैं एक टेक्स्ट यहाँ पे, इंटर योर नेम, इंटर योर नेम, राइट। कंट्रोल एस से मैं सेव करता हूँ। देखते हैं ब्राउजर पे क्या आता है। ध्यान दीजिए, हमने रिफ्रेश किया, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया लिखने के लिए। इंटर योर नेम यहाँ पे क्यों आया? क्योंकि मैंने वहाँ पे एक पैराग्राफ, एक टेक्स्ट लिखा था इतना, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि जब हम पी लिखते हैं तो भी पैराग्राफ माना जाता है, नहीं होता तो बाय डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ में ही उसकी वैल्यू मानी जाती है। तो हमने वहाँ लिखा था इंटर योर नेम, उसके बाद हमने लिखा इनपुट टाइप टेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पे टेक्स्ट एरिया आ गया, अब इसके अंदर हम कुछ भी यहाँ पे टाइप करके लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ठीक इसी प्रकार से अपने पहला फील्ड जैसे आपने देखा इनपुट टाइप टेक्स्ट, इसी प्रकार से दूसरा एक चीज और यहाँ पे होता है। लेकिन इसके पहले हम एक चीज और बताना चाहेंगे। मान लीजिए जैसे फॉर्म आपका ब्लैंक आ रहा है, आप चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट इसमें कुछ लिखा हुआ है पहले से ही, तो हम इसको यहाँ पे एक वैल्यू दे सकते हैं। वैल्यू मैंने बाई चांस मैंने लिख दिया इसमें अखिलेश। कंट्रोल एस मैंने इसको सेव किया, और यहाँ पे आके देखिए रिफ्रेश करते देखेंगे तब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे वैल्यू अखिलेश लिख के आ रहा है। हाँ, बट इसको मैं डिलीट करके यहाँ मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, लाइक ABCD वॉट एवर जो भी लिखना चाहूँ। ओके दोस्तों, तो पहला फॉर्म मैंने आपको इनपुट मेथड देखा अपने फॉर्म। सेकेंड, यहाँ पे एक और हमें इनपुट यूज कर सकते हैं, इनपुट। ओके, टाइप हम यहाँ लिखते हैं पासवर्ड। दोस्तों याद होगा कि जब हम पासवर्ड लिखते हैं तो उसमें कुछ डिस्प्ले नहीं होता, राइट। अगेन हम यहाँ पे नेम इक्वल टू लिखते हैं PS पास, जिसकी आइडिया देखिए। यहाँ पे नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, लाइक आप, मैंने यहाँ पे नेम, जरूरी नहीं कि नेम का नेम ही हो, आपको ABCD जो भी दे सकते हैं जो डेटाबेस में आप रखना चाहें। बिकॉज आपको एक वैल्यू देनी होती है, एक नाम देना होता है डेटा को उठाने के लिए, इसलिए मैंने वहाँ पे नेम दिया। वॉट एवर जो भी आप चाहें वो दे सकते हैं। नेम इक्वल पास। ओके, इसको भी हम अगेन सेव करते हैं। मैंने इसको सेव किया, सेव करके हमने रिफ्रेश किया। अब देखिए आगे एक फॉर्म आ गया, लेकिन अब यहाँ थोड़ा सा ब्लैंक है। यहाँ पे कोई हमें चूंकि दूसरे लाइन में चाहिए, तो यहाँ पे मैं एक बार आके हम यहाँ पे BR टैग लिखना चाहेंगे। BR टैग क्यों? BR टैग मैंने क्यों लिखा? जिससे कि नेक्स्ट लाइन में वो आ सके। और हम यहाँ पे 2 बार लिखेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि कम से कम 2 लाइन का स्पेस ले। हम रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे आके, अब देखिए यहाँ 2 लाइन का रिफ्रेश आ गया। हम यहाँ पे अगेन एक टेक्स्ट लिखेंगे, उसके पहले मैंने लिखा है यहाँ पे इंटर पासवर्ड हियर कोलन। कंट्रोल एस से मैंने सेव किया। अब देखिए यहाँ पे आ गया नेम। तो जिस तरीके यहाँ से नाम आपने दिया अखिलेश, अब आगे पासवर्ड में आप देख के मैं डालता हूँ 1 2 3 4 5। लेकिन आप देखिए कि जब मैंने इनपुट टाइप टेक्स्ट किया था तो यहाँ पे टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन जब मैंने इनपुट टाइप पासवर्ड किया तो ऑटोमेटिक वहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है, यहाँ पे हाइड हो गया आपका टेक्स्ट कि आप क्या लिख रहे हैं, जिससे कि सामने वाला कोई
कुछ देख ना सके। ओके, तो पासवर्ड के लिए हमें जहाँ भी कभी भी फॉर्म बनाना होगा तो वहाँ पे इनपुट टाइप हम पासवर्ड करेंगे। ठीक इसी प्रकार से हम यहाँ पर लिख सकते हैं इनपुट इनपुट टाइप रेडियो। यहाँ पे लेके चलते हैं इस बार, सॉरी, इनपुट टाइप हम लेके चलते हैं इस बार रेडियो। रेडियो क्या हो सकता है, होता है बेसिकली आपको कई बार हमें होता है कि जैसे मेल फीमेल सेलेक्ट करना हो या कोई एक दो तीन ऑप्शन में कोई पर्टिकुलर एक ऑप्शन सेलेक्ट करना हो तो वहाँ पे हम रेडियो बटन का यूज करते हैं। चलिए हम देखते हैं अगेन रेडियो, इसका हम अगेन नाम देते हैं, नाम हम देखते हैं अगेन, चलिए सेक्स दे लेते हैं इसका नाम सेक्स। इसके बाद में हम इसका एक वैल्यू देते हैं, वैल्यू क्यों जो उठाएगा, हमने यहाँ लिखा मेल, ठीक है मेल। और इसके बाद में चूंकि मेरे रेडियो बटन पहले चाहिए कि बाद में चाहिए आप डिसाइड करेंगे, हमने इसको क्लोज किया। हम चाहते हैं कि पहले बटन आए उसके बाद में उसकी वैल्यू आए या उसका डिटेल आए, हमने यहाँ लिख दिया इसलिए मेल, ठीक है मेल, राइट। इसके बाद मैं इसी को एक बार मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी इसलिए कर लेता हूँ कि आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देने में मुझे ईजी हो जाएगा। मैंने यहाँ अगेन सेम इसी को पेस्ट किया, सिर्फ मेल की जगह मैंने यहाँ पे कर दिया फीमेल। ओके फ्रेंड्स, सिर्फ मेल की जगह हमने कर दिया फीमेल। कंट्रोल एस से मैंने सेव किया, कंट्रोल एस से मैंने सेव किया। ओके, अब मैं जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, देखते हैं क्या दिखाई दे रहा है। ब्राउज़र में जाते हैं तो यहाँ देखिए आता है मेल और फीमेल, और यहाँ पे कोई एक ऑप्शन ही मैं सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। अगेन हमें इसको नीचे लाना है तो हमें अगेन वहाँ पे BR टैग लगाना होगा। एक हम यहाँ पर, ठीक, हम ये दोनों BR टैग यहाँ फिर से कॉपी कर देते हैं जिससे कि हमें 2 लाइन का स्पेस नीचे मिल सके। ये देखिए यहाँ पे आ गया मेल या फीमेल। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ, जैसे मैं रिफ्रेश करूँ। ओके दोस्तों, तो बाय डिफ़ॉल्ट देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी चीज़ सिलेक्टेड नहीं है लाइक मेल या फीमेल। बट आप यदि चाहते हैं कि जब मैं इसको ओपन कराऊँ या रन कराऊँ तो बाय डिफ़ॉल्ट ये मेल या फीमेल सिलेक्टेड हो, तो आप यहाँ पे आके सिंपल उसके सामने ले सकते हैं चेक्ड, CHE। ओके, अब देखें CKED चेक्ड। यदि आपने चेक्ड लिख दिया, कंट्रोल एस से मैंने सेव किया, फिर हम रिफ्रेश करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट देखिए मेल यहाँ पर सिलेक्टेड है। इसी तरह से यदि हम चेक्ड को यहाँ से हटा के फीमेल पे कर देंगे तो फीमेल भी ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्टेड दिखाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो एक हो गया। इसके बाद अगेन हम लगाते हैं 2 BR टैग जिससे कि हम नई लाइन में फिर से हम 2 लाइन कम से कम स्किप कर सके। ओके BR, अब हम आते हैं इनपुट के नेक्स्ट टैग पे। यदि हम इनपुट टैग, तो आपने रेडियो देखा, रेडियो के बाद में इनपुट टाइप हम यहाँ देखेंगे चेक बॉक्स। ओके, चेक बॉक्स मीन्स कई बार हमें ऐसा भी होता है कि हमें कई सिलेक्शन एक साथ करने होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं, नेम, जैसे हम देखते हैं हम कुर्सी उठा लेते हैं, लाइक हम एजुकेशन पढ़ रहे हैं, हम एजुकेशन फील्ड में तो हम कुर्सी देख लेते हैं, कोर्स। इसके बाद में इसको हम वैल्यू देते हैं, HTML, राइट। इसके साथ में हम इसको क्लोज करते हैं, इसको हम HTML लिख देते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे वैल्यू HTML मीन्स क्या होगा कि यदि कोई ये चेक बॉक्स सेलेक्ट करेगा तो फॉर्म का जो वैल्यू उठाएगा वो HTML उठाएगा। लेकिन यहाँ हमने HTML क्यों लिखा, ये डिस्प्ले के लिए, क्योंकि वेबसाइट पे ये तो इंटरनल फॉर्म का हिस्सा है तो ये दिखाई नहीं देता। लेकिन यहाँ पे इस चेक बॉक्स की वैल्यू होगी क्या, वो हम डिस्प्ले के लिए हम यहाँ पे HTML लिखा है, या हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी को हम एक बार 3-4 बार कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C, हमने इसको पेस्ट किया 2, ओके 3, 4 बार, ठीक है। कोर्स में हमने सिर्फ क्या काम किया कि सबसे पहले यहाँ पे हम चेंज करते हैं CSS बूट स्ट्रैप, ओके जावा। इसके बाद हम यहाँ वैल्यू चेंज कर देते हैं, अगेन वही सेम CSS बूट स्ट्रैप जावा। कंट्रोल S से हम इसको सेव करते हैं। आइए देखते हैं जरा कैसा दिखाई देता है। ये देखिए, तो आपने पहला क्या दिया, इनपुट टाइप टेक्स्ट दिया जहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं सिंगल लाइन में। ओके, सेकंड आपने पासवर्ड दिया कि जो भी लिखेंगे वो विजिबल नहीं होगा। थर्ड हो गया कि आप यहाँ पे कई सारे ऑप्शन रख सकते हैं, बस सिलेक्ट कोई एक कर सकते हैं। और चौथा आपने दिया चेक बॉक्स, यदि एक साथ हमें एक से ज़्यादा ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं तो यहाँ पे चेक बॉक्स का यूज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और फाइनली इनपुट टाइप हम एक और लेके चलते हैं जो बहुत बेहद जरूरी होता है किसी एलिमेंट, फॉर्म एलिमेंट में, दैट इज
इनपुट टाइप सबमिट। एक फॉर्म सबमिट करने के लिए हमें इसकी वैल्यू देनी होती है। ओके, और यहाँ पे हम देंगे अगेन नेम, तो किसी भी फॉर्म में आपको पता है कि सबमिट बटन होता है। अब सबमिट बटन पे क्या लिखा होगा, इसके लिए हम यहाँ पे वैल्यू में जो लिखेंगे वही उस पर लिख के आ जाएगा। हमने इस पे लिखा मान लीजिए क्लिक मी, राइट, और इसको हम सेव करते हैं। अगेन से क्लोजिंग जरूरत नहीं होती, कंट्रोल एस से मैंने सेव किया, फॉर्म को रिफ्रेश किया। आप देखिए यहाँ पे क्लिक मी नाम से बटन आ गया, राइट। लेकिन क्लिक मी बटन को हमें नीचे लाना है अगेन, तो हमें क्या करना होगा, सेम वही br टैग दोबारा यूज कर लेते हैं, br टैग, जिससे कम से कम 2 लाइन हमें नीचे नजर आए। लुक क्लिक मी, वैल्यू के अंदर हम जो भी लिखेंगे, लाइक मैंने यहाँ लिखा क्लिक मी की जगह सबमिट, SUBMIT, सबमिट, कंट्रोल एस, तो यहाँ पे वैल्यू क्या अपन चेंज हो गई, सबमिट। ओके फ्रेंड्स, लेकिन आपने कभी ध्यान दिया होगा कि फॉर्म के साथ में जब एड्रेस को फिल कराया जाता है, तो एड्रेस को भरते समय वहाँ पे एक कई रो और कई कॉलम में आता है, एक लाइन की जगह मल्टी लाइन आता है। ओके फ्रेंड्स, तो वो कैसा होता है हम आइए इस पे डिस्कस करते हैं। बेसिकली हम एक बार सबमिट बटन को नीचे कर लेते हैं, ऊपर करेंगे थोड़ा अच्छा लगेगा दिखने में। इसके लिए हम यूज कर रहे हैं टेक्स्ट एरिया। जब हमें मल्टी लाइन यूज करना होता है तो हम टेक्स्ट एरिया यूज करते हैं, और सिंगल लाइन में जब हमें इनपुट लेना है तो हम इनपुट कमांड से यूज कर सकते हैं, काम चला सकते हैं। ओके, तो टेक्स्ट एरिया का अगेन हम चाहें तो नेम दे सकते हैं, और नेम हम देते हैं जैसे मान लीजिए कमेंट हमने दिया। ओके, और कमेंट देना कि इसका ओपनिंग और इसका क्लोजिंग होता है, ये ध्यान दीजिए, मैंने इसका ओपनिंग क्लोजिंग किया। साथ में अभी कितना बड़ा होगा ये देने के लिए हम यहाँ पे रोज और कॉलम में इसको दे सकते हैं। हमने लिखा इसको रोज ROWS, रोज इक्वल टू, हमने कहा कि 10 ले लो, ठीक है। और साथ में हम कोल्स लेते हैं, कोल्स हमने कहा मान लो आप 6 ले लो, कंट्रोल एस से मैंने सेव किया। हमने यहाँ पे आके रिफ्रेश किया, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 10 हमारा कॉलम आया है और 6 हमारा रो आया है। इस तरीके से हम यहाँ इसको 6 जगह दी हम 36 कर देते हैं, 36, तो आप देखो ऑटोमेटिक इसका विड्थ बढ़ जाता है। और इस एरिया को हम यूज करते हैं टेक्स्ट एरिया में, आपको याद होगा, ठीक है। इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हम टेक्स्ट एरिया, कैसे हम फॉर्म एरिया को यूज करते हैं। आइए अब हम एक और देखते हैं, बहुत ही प्यारा सा जो इनपुट में यूज कर सकते हैं, दैट इज ड्रॉप डाउन लिस्ट। आपने देखा होगा कई बार ड्रॉप डाउन लिस्ट की जरूरत पड़ती है, वो हम कैसे बनाते हैं, तो बेसिकली हम बनाते हैं सेलेक्ट एलिमेंट से। हम सेलेक्ट को करते हैं, सेलेक्ट को हम नेम कुछ भी दे सकते हैं, अगेन वही सेलेक्शन, और इसको अगेन हम ओपनिंग करते हैं, इसका क्लोजिंग करते हैं। आप ध्यान दीजिए, इसको ओपनिंग क्लोजिंग करने के बाद में, ठीक है, एक मिनट में इसको थोड़ा सा नीचे करना चाहूँगा एंटर मार के, br टैग अगेन हम 2 देते हैं यहाँ पे। ओके, जिससे हमें क्लियर हो कुछ। हमने कंट्रोल से सेव किया, सेव कर हमने अगेन रिफ्रेश किया, तो आप देखिए यहाँ पे सबमिट बटन के ठीक बगल में एक लिस्ट आ गया, लेकिन इस लिस्ट में कुछ है नहीं। ओके, क्यों नहीं है, क्योंकि लिस्ट के अंदर यानी जहाँ पे सेलेक्ट स्टार्ट हो रहा है इसके अंदर हमें उसकी वैल्यू देनी होती है, और हम वैल्यू देते हैं ऑप्शन लिख करके। ओके, हमने यहाँ पे ऑप्शन लिखा, ऑप्शन ओपनिंग, ऑप्शन क्लोजिंग, इसके अंदर जो भी हम देना चाहें, जैसे हम यहाँ देते हैं HTML, ठीक है। इसी को हम कॉपी करके अगेन पेस्ट कर देते हैं 3-4 बार, वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। हम यहाँ देते हैं अगेन CSS, जावा, ओके, बूटस्ट्रैप, .NET। हमने यहाँ कंट्रोल ऐसे सेव किया, लेकिन सेव होने के पहले अगेन यहाँ इस सबमिट के और इसके बीच में लाइन हमें चाहिए, है ना। इस बार 2 बार अगेन हम br लिख देते हैं, जिससे हमें 2 लाइन नीचे मिले। ओके, स्मॉल करते हैं, इसको br लिखा, कंट्रोल से सेव किया। लुक यहाँ पे देखिए आपका ये लिस्ट आ गया, इसमें देखिए लिस्ट में क्या आ गया, HTML, CSS, जावा और चीज़ें। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट पहला ऑप्शन सिलेक्टेड आ रहा है, आप इसको चाहें तो किसी और को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका सबसे बेटर तरीका ये है कि जिसके सामने आप जाके आप लिख देंगे सेलेक्टेड,
जैसे मैंने लिखा जावा के सामने, कंट्रोल एस से मैंने सेव किया। हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, देखिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जावा सिलेक्टेड आ गया। क्यों? क्योंकि हमने वहाँ पे जावा के सामने सिलेक्टेड लिख दिया था। तो पहला HTML CSS है, बट बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड का कौन सा आएगा? जावा। ओके दोस्तों, तो एक में इसमें मैं आपको और बताना चाहूँगा बटन के बारे में। दैट इज कमांड का नाम ही है बटन। हमने यहाँ स्टार्ट किया, इस एट्रीब्यूट का नाम बटन, टाइप भी इसका अगेन वही है बटन। बटन के साथ में हम यहाँ पे एक लगाते हैं, मान लीजिए बटन पे कोई क्लिक करता है, एक फंक्शन लगाते हैं, तो हमने यहाँ लगा लिखते हैं ऑन क्लिक, ऑन क्लिक, कि जब इस बटन पे कोई क्लिक करे तो एक अलर्ट आए। अलर्ट क्या है? एक अलर्ट आए। इस अलर्ट को क्या होगा, एक कोड्स के अंदर में लिखना होगा यहाँ पे, हाय दिस ट्यूटोरियल बाय अखिलेश। ओके, हम इसको अगेन क्लोज करते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग, कंट्रोल एस से हम सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। लेकिन उसके पहले, हाँ ठीक है, कंट्रोल एस से हम सेव करके रिफ्रेश करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे, ओके सॉरी, मैंने इसकी वैल्यू नहीं दी। इन दोनों के बीच में हम जो लिखेंगे, मैंने लिखा क्लिक में, वही बटन के ऊपर लिख के आता है। लाइक देखो यहाँ पे आप कुछ लिख के नहीं आया था, मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ क्लिक में लिख के आ गया। अब यदि मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे एक अलर्ट काम किया, यानी कि जो मैंने बॉक्स में मैसेज लिखा था, हाय दिस ट्यूटोरियल बाय अखिलेश, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे लिख के आ गया पेज के ऊपर में। ये जो बेसिकली बटन है, बटन को हम कुछ और चीज़ों में यूज कर सकते हैं। इसको मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे पेस्ट करके। आप चाहें तो टाइप यहाँ सबमिट कर दें, तो ये वही वर्क करेगा जो सबमिट बटन काम कर रहा था। या यहाँ पे सबसे जरूरी हम जो यूज करते हैं, इसको हम RESET रिसेट के लिए यूज करते हैं। ऑन क्लिक को हम यहाँ से बिल्कुल ख़त्म करते हैं और देखते हैं क्या होता है। और इसकी वैल्यू हम रिसेट ही लिखते हैं यहाँ पे ना, रिसेट। कंट्रोल से हम इसको सेव करते हैं, रिसेट। लुक, जो भी हम यहाँ पे लिखते हैं, यदि हम रिसेट बटन दबाएंगे तो ये देखिए ऑटोमेटिक क्लियर हो गया। ये अखिलेश क्लियर क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमने इसकी वैल्यू अखिलेश दे रखी है। तो हम यदि इसको यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है, यदि हम इस वैल्यू को हटा दें, क्योंकि जब कोई यूजर इनपुट देगा तो ऑटोमेटिक एक वैल्यू जाएगी ही जाएगी। तो इसको सेव कर दें, हटा देते हैं, यदि रिफ्रेश करते हैं, देखिए पेज पे कुछ नहीं है। मैंने यहाँ लिखा अगेन अखिलेश, मैंने पासवर्ड में कुछ लिख दिया, मैंने फीमेल सेलेक्ट किया, मैंने ये 2-3 चेक बॉक्स सेलेक्ट किए, मैंने यहाँ पे बूटस्ट्रैप किया, बट जो ही मैं रिसेट करूँगा, आप देखिए बाय डिफ़ॉल्ट सबका सब गायब हो गया। ओके, अब दोस्तों, तो फॉर्म आपको समझ में आ गया होगा। बट फॉर्म एलिमेंट को यदि आपको ग्रुपिंग करनी है तो उसका भी आपको मैं एक तरीका बताता हूँ। आप यहाँ पे एक फॉर्म के जस्ट बाद एक कमांड यूज करिए जिसको हम बोलते हैं फील्ड सेट, FIELD, फील्ड सेट। फील्ड सेट की ओपनिंग, फील्ड सेट की क्लोजिंग। तो यहाँ चूंकि ओपनिंग हुई है तो क्लोजिंग को हम ले आएंगे लास्ट में, जहाँ पे हमारा फॉर्म खत्म हो रहा है, ठीक इसको ऊपर। ये हो गया सेव। फील्ड सेट तो हो गया। फील्ड सेट के बाद में हमें यहाँ पे कैप्शन देना होता है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं लीजेंड। लीजेंड ओपनिंग, अगेन लीजेंड क्लोज। अब लीजेंड के बीच में जो भी हम देंगे वो आएगा। तो जैसे मैं लिखता हूँ योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, ओके, योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। इसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ, देखते हैं कैसा होता है। अब ये पेज के ऊपर में हमने इसको सेव किया। अब ये देखिए ये एक बॉक्स बन गया चारों तरफ पूरे फॉर्म का, ठीक है। और साथ में यहाँ लिख के आ गया क्या, योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, राइट। तो आप देखेंगे इससे क्या हुआ कि कभी कभी क्या होता है कि एक पर्सनल डिटेल चाहिए होता है, एक बैंक डिटेल्स चाहिए होता है, एक एजुकेशनल डिटेल्स चाहिए होती हैं। तो आप चाहें तो फिल्टर्ड देके उसको अलग अलग पार्ट में, अलग अलग बॉक्सेस में उसको डिवाइड कर सकते हैं सिंपल काम से। और लीजेंड के अंदर जो देंगे, इस बॉक्स के ठीक बीच में आप देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ रहा है। तो दोस्तों उम्मीद है फॉर्म्स आपको अच्छे समझ में आया होगा। मैं आपको बोलूँगा कि इसका दिल से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये अगेन किसी HTML या किसी वेबसाइट को बनाने के लिए। तो आप इसका प्रैक्टिस करिए। कोई भी प्रॉब्लम, कोई समस्या आती है, आप मुझे कमेंट करें, मुझे यूट्यूब करें, मुझे मेल करें, मैं आपको ज़रूर देखूंगा। और अगेन सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और फेसबुक साथ में अपने दोस्तों को इन्वाइट करें लाइक करने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।